ये क्वेश्चन है जेई एडवांस 2019 का। इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं, इसमें क्या सिचुएशन है। ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इनसाइड ए हैवी हॉलो एंड स्ट्रेट ट्यूब along द ट्यूब एक्सिस अंडरगोज इलास्टिक कोलिजन एट टू एंड्स। तो ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल दो जगह से इसका कोलिजन होता है। एक तो यहाँ पिस्टन के साथ टकराता है और फिर यहाँ से टकराने के बाद जब वापस यहाँ पर आएगा तब यहाँ पर भी कोलिजन होगा इसका। The tube has no friction and it is closed at one end by a flat surface while the other end is fitted with a heavy movable flat piston as shown in figure। तो ये फ्लैट सरफेस है ट्यूब का, ये क्लोज एंड है और ये पिस्टन है। पार्टिकल के कोलिजन यहाँ से यहाँ होंगे। अब आगे देखते हैं क्या कहा गया है। When the distance of the piston from the end is L equal to L naught, इसका मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस L है ये वेरी कर रही है और ये डिस्टेंस कितनी है कि किसी इंस्टेंट पर जब एल नॉट के बराबर है तब इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट के बराबर है। तो वेलोसिटी भी इस पार्टिकल की चेंज होगी। और ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन से कोलिजन के बाद वेलोसिटी में क्या चेंज आता है और वो क्यों आएगा, इसके लिए हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द पिस्टन इज मूव्ड इनवर्ड एट ए वेरी लो स्पीड v सच दैट v, ये कैपिटल V है, capital V is much smaller than dl upon L into V naught, where dl is infinitesimal displacement of the piston. Which of the following statements is are correct? तो हमको चेक करना है कि इसमें कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर से जरा हम सिचुएशन को दोबारा समझ लेते हैं ठीक से, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। अभी हम इसका सोल्यूशन बहुत जल्दी करने से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को समझने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, जिससे कि इस तरह के क्वेश्चन हमारे सामने आए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम जल्दी से उसको क्विकली सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें सिचुएशन ये है कि ये पिस्टन जो है यहाँ पर, ये पिस्टन मूव कर रहा है लेफ्ट साइड में और उसकी वेलोसिटी है कैपिटल V। और ये वेलोसिटी कैसी है, बहुत कम है। किसके कंपैरिजन में बहुत कम है? ये जो बॉल मूव कर रही है उसके कंपैरिजन में। इस बॉल की जो वेलोसिटी है v है, जब पिस्टन के साथ इसका कोलिजन होगा तो ऑब्वियसली इसकी बॉल की जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी। फिर इसका कोलिजन यहाँ पर होगा, फिर ये वापस यहाँ आएगी, लेकिन तब तक पिस्टन कुछ डिस्टेंस मूव कर चुका होगा। जब ये बॉल पिस्टन से टकराने के बाद दीवार से टकराती है और वापस आती है तो पिस्टन कुछ डिस्टेंस यहाँ पर मूव कर चुका होगा। तो पहले कोलिजन के बाद जो नेक्स्ट कोलिजन होगा उसमें कुछ कम टाइम लगेगा। इसके बाद जब पिस्टन और आगे आ जाएगा तो कोलिजन और जल्दी होंगे, पिस्टन और आगे मूव कर जाएगा तो कोलिजन और जल्दी होंगे। ठीक है, तो टाइम ऑफ कोलिजन भी कम होता जाएगा। अब इसमें पहला ऑप्शन ये है, द रेट एट विच पार्टिकल स्ट्राइक्स द पिस्टन इज v/L। तो इन्होंने ये पूछा है कि पार्टिकल का स्ट्राइक रेट क्या है, यानी पर सेकंड कितने कोलिजन यहाँ पर हो रहे हैं। तो पर सेकंड नंबर ऑफ कोलिजन कितने होंगे। ओबियसली ये जो ऑप्शन है यहाँ पर जो उन्होंने दिया हुआ है, ये पहली नज़र में ही हमको पता है कि ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी इंस्टेंट पर, मैं यहाँ पर पिस्टन बनाता हूँ, किसी इंस्टेंट पर ये हमने बना लिया, ये है सिलेंडर और ये है पिस्टन। किसी इंस्टेंट पर ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं x के बराबर है और बॉल ने कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद बॉल की स्पीड कितनी है, v है। तो जब ये बॉल पिस्टन से टकराएगी और टकराने के बाद जब दोबारा पिस्टन से टकराएगी तो उसने जो डिस्टेंस कवर की होगी वो अप्रॉक्सीमेटली कितनी होगी, 2x के बराबर। हालांकि 2x से कुछ कम डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, क्योंकि जितने टाइम में पिस्टन बॉल यहाँ पर जाती है उतने टाइम में पिस्टन भी थोड़ा सा मूव कर लेगा। बट इन द क्वेश्चन इट इज गिवन वेलोसिटी ऑफ पिस्टन इज वेरी लेस, so I am ignoring just to prove that this option is not correct। तो डिस्टेंस कितनी कवर की होगी इसने, 2x, और स्पीड कितनी है, v के ही बराबर है। स्पीड कांस्टेंट इसलिए रहेगी क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है। तो 2x अपॉन v, ये तो क्या है, टाइम है एक कोलिजन के बाद जो दूसरा कोलिजन होगा। सो टाइम इंटरवल बिटवीन टू कोलिजन ये है 2x अपॉन v। तो टाइम t में हो रहा है एक कोलिजन, तो रेट ऑफ कोलिजन कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि ये होगा v/2x के बराबर। ठीक है, तो अगर ये इस ऑप्शन में v/2l होता तो ये ऑप्शन करेक्ट होता।
तो ऑप्शन ए इज़ नॉट करेक्ट। तो ये तो हमने यहीं पर इसको चेक कर लिया, ठीक है। अगर आप लोग 12th क्लास में हैं या ड्रॉपर बैच में, तो आपको पता होगा कि ये चीज़ हम कहाँ पर प्रूव करते हैं। इस चीज़ को हम प्रूव करते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में, जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ रहे होते हैं। तो गैस के प्रेशर का जो फॉर्मूला का जब डेरिवेशन होता है, तो हम मान लेते हैं कि एक क्यूब है जिसकी लेंथ L है और गैस का एक मॉलिक्यूल यहाँ से टकराता है, टकरा के दोबारा कोलिजन होगा इसका। तब भी हम यही कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि इसको कोलिजन में टाइम कितना लगता है, 2L/v के बराबर, ठीक है। तो टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज 2L/v। तो पर सेकंड कितने कोलिजन हो रहे हैं, वो हो जाएंगे v/2L। तो ये v/L है, इसलिए करेक्ट नहीं है। चलिए अब हम चेक करते हैं दूसरे ऑप्शन को। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, आफ्टर ईच कोलिजन विद द पिस्टन द पार्टिकल स्पीड इंक्रीजेज बाई 2v। इसको हम चेक करेंगे। देखो, इसको चेक करने का एक डायरेक्ट मेथड भी होता है जो कि हम कोलिजन में पढ़ते हैं, कि जब कोई बॉडी हैवी ऑब्जेक्ट से टकराती है और उसका मास बहुत कम हो, जैसे कि बॉल का मास कैसा है, बहुत कम है, तो जब ये इससे टकराएगी तो जिस स्पीड से हिट किया है उसी स्पीड से वापस आएगी। लेकिन जिस स्पीड से हिट किया है उसी स्पीड से ये वापस आएगी पिस्टन के रिलेटिव। फिर उसकी वेलोसिटी को ग्राउंड के रिलेटिव हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं सेफ साइड ये कहता हूँ कि आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का यूज़ करिए इलास्टिक कोलिजन में। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का यूज़ करने के लिए हमने ये पिस्टन बना लिया, ये है पिस्टन, और पिस्टन की वेलोसिटी कितनी है, v के बराबर है, ठीक है। बॉल ने जब हिट किया तो बॉल की वेलोसिटी कितनी थी, v, और कोलिजन के बाद बॉल की वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v'। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e। तो e इक्वल टू न्यूमरेटर में कौन सी वेलोसिटी आती है, आफ्टर कोलिजन वाली, तो मैंने इसको लिखा v'। अब v' को मैंने पॉजिटिव लिखा है, इसको मैंने पॉजिटिव लिया, यानी कि लेफ्ट साइड को मैंने पॉजिटिव ले लिया है। तो राइट साइड वाली जो वेलोसिटी होगी वो हमको नेगेटिव लेनी होगी, यानी कि ये वाली, ठीक है। तो v' और पिस्टन की वेलोसिटी कितनी है, वो है कैपिटल V। तो कैपिटल V, ये भी पॉजिटिव ही रहेगी क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है। अब न्यूमरेटर में पहले किसकी वेलोसिटी लिखनी होगी, हमें पिस्टन की। तो पिस्टन की वेलोसिटी में कोई ज़्यादा चेंज होगा नहीं क्योंकि बहुत स्लोली और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो प्लस v माइनस। लेकिन यहाँ पर जो बॉल की वेलोसिटी है, अब ये है राइट साइड में और लेफ्ट को हमने पॉजिटिव लिया है, तो राइट साइड वेलोसिटी हो जाएगी नेगेटिव, तो उसको हम लिखेंगे माइनस v के बराबर, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा यहाँ पर 1, क्योंकि कोलिजन है इलास्टिक। तो उसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा कैपिटल V प्लस स्मॉल v इक्वल टू v' माइनस v के बराबर। तो उसको सिंप्लीफाई करने पर v' की वैल्यू हो जाती है v कैपिटल स्मॉल v प्लस 2v के बराबर, यानी कि वेलोसिटी में इंक्रीमेंट कितना हुआ है, 2v के बराबर हुआ है, ठीक है। तो यानी कि ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। आफ्टर ईच कोलिजन विद पिस्टन द पार्टिकल स्पीड इंक्रीजेज बाय 2v। तो वेलोसिटी 2v से इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। उसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा है आफ्टर द पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज बाय ए फैक्टर ऑफ 4 व्हेन पिस्टन मूव्ड इनवर्ड फ्रॉम L0 टू 1/2L0। यानी कि पिस्टन की जो इनिशियल डिस्टेंस थी इस फिक्स एंड से क्लोज एंड से ट्यूब के, वो कितनी थी, L0 थी। और फिर जब पिस्टन यहाँ मूव कर जाएगा L0/2 डिस्टेंस, तब हमको बताना है कि काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स होती है या नहीं, ठीक है। तो अब देखो, जैसे जैसे पिस्टन मूव करता जाएगा बॉल की स्पीड क्या होती है, चेंज होती है, और हर कोलिजन में उसकी इंक्रीज में चेंज कितना आता है, 2v के बराबर चेंज हो जाती है, यानी इंक्रीज हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली इंक्रीज हो रही है। हर कोलिजन में बॉल की स्पीड में इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, 2v के बराबर। तो ये जो डिस्टेंस इसने मूव की है L0/2, उस डिस्टेंस में कुल काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आएगा या स्पीड में चेंज कितना आएगा, ये निकालना है। अब इसके लिए हमें ये देखना होगा कि एक कोलिजन जो होता है इसके साथ, तो एक कोलिजन में स्पीड में चेंज होता है 2v। तो जब ये L/2v0 डिस्टेंस मूव करेगा पिस्टन, तो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन कितने होंगे, हमको ये निकालना होगा। और हर कोलिजन में अगर 2v चेंज हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कि टोटल चेंज इन स्पीड क्या है, ठीक है।
तो चलिए अब हम इसके लिए थोड़ा सा सेटअप चेंज करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि पिस्टन बना लेते हैं हम यहाँ पर। ये बनाते हैं अब हम एक पिस्टन। ये हमने पिस्टन बनाया यहाँ और इस पिस्टन को मूव कराना है ओब्वियसली हमको बहुत स्लो स्पीड, जिसका कि मैग्नीट्यूड कितना है कैपिटल वी से। तो हमने मान लिया कि किसी इंस्टेंट पर ये जो पिस्टन है इस फिक्स्ड एंड ऑफ ट्यूब से कितनी डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर है, और जो बॉल की जो वेलोसिटी है इस इंस्टेंट पर वो कितनी है कोलिजन के बाद, वो कितनी है v के बराबर है। ठीक है। अच्छा, अब हमने ये भी माना कि जब ये बॉल कोलिजन के बाद वापस टकराएगी तो पिस्टन ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली है, dx डिस्टेंस कवर कर ली है। ठीक है। तो बॉल जब टकरा के वापस आती है तो हम लिखेंगे कि टाइम टेकन बाय पिस्टन टू मूव डिस्टेंस dx। डिस्टेंस dx को मूव करने में पिस्टन को टाइम कितना लगेगा, तो वो टाइम हो जाएगा टाइम dt इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, क्या लिखेंगे हम इसमें, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखेंगे। तो डिस्टेंस तो कितनी है dx के बराबर है और स्पीड कितनी है पिस्टन की, वो v के बराबर है। ठीक है। तो ये हो गया dx अपॉन v के बराबर। ठीक है। अच्छा, इसको हम चाहें तो एक चीज़ और ध्यान रखना, मैंने मेजरमेंट जो किया है x का यहाँ से किया है, ये x और ये डिस्टेंस कितनी ली है मैंने, ये x है और इसके बाद डिस्टेंस ली है लेफ्ट में dx। तो dx नेगेटिव होगा क्योंकि मेजरमेंट के लिए हमने जो रेफरेंस लिया है वो कौन सा एंड लिया है, इसका फिक्स एंड लिया ये वाला। तो ये डिस्टेंस x है और पिस्टन ने मूव किया तो ये डिस्टेंस बेसिकली नेगेटिव है। अच्छा, डिस्टेंस हम मूव कर सकते थे यहाँ से भी, जो कि इनिशियल डिस्टेंस थी x। ठीक है। तो लेकिन हम उससे ना करके हम यहीं से कर रहे हैं इसको। तो dt इक्वल टू डी एक्स अपॉन वी आ गया, इतना टाइम लगा। अब इसमें हमको ये देखना है कि एक कोलिजन का टाइम कितना है, टाइम ऑफ वन कोलिजन या टाइम इंटरवल बिटवीन टू कोलिजन, ऐसे लिख देता हूं, टाइम इंटरवल बिटवीन टू कोलिजन्स। बॉल का कितना होगा, वो हो जाएगा डिस्टेंस कितनी करेगी कवर 2x और स्पीड कितनी है v। अब यहाँ पर देखो dx बहुत छोटा सा है, किसके कंपैरिजन में, x के कंपैरिजन में। तो हमने ये मान लिया है कि बॉल यहाँ से टकराने के बाद आई तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है x, और वापस गई तब भी कितनी डिस्टेंस कवर की है, ऑलमोस्ट x के बराबर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 2x और बॉल की जो स्पीड कितनी है उस इंस्टेंट में v के बराबर है। ठीक है। v कब, जब यहाँ से स्टार्ट हुई थी बॉल तो ये v स्पीड से गई और यहाँ से टकराई तो इसकी स्पीड v के ही बराबर है, क्योंकि यहाँ ये मूव नहीं कर रहा था, उसमें चेंज नहीं हुआ। अब जब जैसे ये टकराएगी, अब इस कोलिजन के बाद स्पीड चेंज होगी यहाँ पर। ठीक है। और वो v प्लस 2v हो जाती है। तो टाइम बिटवीन टू कोलिजन कितना है, 2x अपॉन v। अब हमको लिखना है कि किस रेट से कोलिजन हो रहा है, रेट ऑफ कोलिजन या नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड। नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड कितने हो जाएंगे, वो होंगे v/2x के बराबर। ठीक है, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड। और अब हम ये देखेंगे कि ये जो टाइम इंटरवल है dt, इसमें टोटल नंबर ऑफ कोलिजन कितने हुए। तो टोटल कोलिजन्स इन टाइम इंटरवल dt जो हमने लिया था उसमें हो जाएंगे ये v अपॉन 2x और dx अपॉन v के बराबर। अब इसमें एक चीज़ याद रखना, ये स्मॉल v है और ये कैपिटल V है। ठीक है। तो ये टोटल नंबर कोलिजन हुए। अब हर कोलिजन में स्पीड में चेंज कितना होता है, तो चेंज इन स्पीड dv
स्पीड में चेंज कितना हो जाएगा dv। अब एक कोलिजन में कितना चेंज होता है 2v के बराबर, हम पहले प्रूव कर चुके हैं, ठीक है, कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी v है तो आफ्टर वन कोलिजन उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है v प्लस 2v। तो एक कोलिजन में चेंज कितना है 2v है, तो जो नंबर ऑफ कोलिजन हमने ऊपर निकाले हैं उसमें स्पीड में चेंज कितना हो जाएगा, उसमें चेंज हो जाएगा v अपॉन 2x इंटू डी एक्स अपॉन वी इंटू चेंज इन स्पीड इन वन कोलिजन। फिर समझ लो ये चेंज इन कोलिजन है, ये चेंज इन स्पीड है इन वन कोलिजन, और ये है टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, ठीक है। तो डी एक्स डिस्टेंस जब पिस्टन मूव किया तो स्पीड में चेंज कितना आया डी के बराबर। तो अभी तक इतना काम कर लिया है हमने। अब हम इसमें से देखते हैं क्या बचता है, क्या कैंसिल होता है। तो एक तो जो कैपिटल V है और ये कैपिटल V कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे dv अपॉन v, वेरिएबल सेपरेट कर रहे हैं हम, dv अपॉन v इक्वल टू dx अपॉन x, ये बचा, ठीक है। एक तो जो x था और dx था ये रह गया यहाँ पर, ये v और ये dv ये हम यहाँ पर ले आए हैं। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं और लिमिट्स लगाते हैं। x की इनिशियल वैल्यू कितनी थी, x हमने यहाँ से मेज़र किया है, तो x की इनिशियल वैल्यू कितनी है L नॉट के बराबर है, तो इसको लिखा हमने L नॉट। और तब स्पीड कितनी थी, ये क्वेश्चन में गिवन था कि जब डिस्टेंस कितनी थी, ये लिखा हुआ था जब L की वैल्यू L नॉट के बराबर है, L की वैल्यू जब L नॉट के बराबर है तो V इक्वल टू कितना है V नॉट के बराबर। तो ये हम यहाँ पर लिमिट लगा देंगे इसकी, तो ये थी V नॉट। और उसके बाद जब ये हो जाएगा L नॉट बाई 2 तो ये कितना हो जाएगी, वेलोसिटी उसकी हो जाएगी V के बराबर। लेकिन अभी इस एक्सप्रेशन में एक चेंज करना और बाकी है, एक और चेंज क्या करना बाकी है कि जैसे ही हम चेंज इन स्पीड लिखेंगे तो यहाँ पर जो dx है यहाँ पे हमको नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, माइनस dx करना पड़ेगा, क्योंकि dx नेगेटिव है तो माइनस dx लगाया तो नाउ इट बिकम्स पॉजिटिव। तो माइनस dx लगाएंगे तब ये इक्वेशन बैलेंस होगी, तो ये माइनस साइन यहाँ चलता रहेगा और नेगेटिव साइन यहाँ भी कंटिन्यू रहेगा। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये होगा ln v अपॉन वी नॉट, मैंने इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर दिया है, और माइनस ln L नॉट बाई 2 और ये L नॉट बचेगा, तो L नॉट से L नॉट कैंसिल, तो यहाँ बचता है ln v बाई वी नॉट इक्वल टू माइनस ln 1 बाई 2। इसको हम लिख सकते हैं ln v बाई वी नॉट इक्वल टू ln 2 के बराबर। दोनों तरफ से लॉग हटा दें तो v इक्वल टू कितना जाएगा 2v नॉट के बराबर। यानी कि स्पीड कितनी हो गई है, इसकी स्पीड हो गई है 2v नॉट के बराबर। तो ओबियसली इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी रही होगी, k1 इक्वल टू हाफ m v नॉट स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m 2v नॉट का होल स्क्वायर, यानी कि ये 4 टाइम्स हो जाएगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की। तो इसका ये वाला जो ऑप्शन है, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन, द पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ 4 when piston is moved inward from L naught to L naught by 2. So this option is correct and B option is correct. Now we have to check option number D. तो D में क्या हो रहा है, if the piston moves inward by DL the particle speed increases by 2v dl upon L। इसमें देखो ना ये 2 का फैक्टर गड़बड़ कर रहा है, अदरवाइज ये सही हो जाता, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि पिस्टन ने जब मूव किया, ये यहाँ पर ऑलरेडी किया हुआ है, तो चेंज इन स्पीड कितना आ रहा है, इतना आ रहा। पिस्टन ने कितनी डिस्टेंस मूव की, यहाँ से देखते जाओ, पिस्टन ने dx डिस्टेंस मूव की, तो dx डिस्टेंस मूव करने में उसको टाइम कितना लगा, dt के बराबर टाइम लगा, और dt किसके बराबर है, dx अपॉन v के बराबर है। टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन कितना है, 2x अपॉन v है। टोटल कोलिजन इन टाइम इंटरवल इतना जाता है। तो चेंज इन स्पीड कितना आ रहा है, चेंज इन स्पीड आ रहा है, इसको आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ कॉपी करके अलग, और आपको दिखाता हूँ कि
ये हमने लिखा हुआ था यहाँ इतना, चेंज इन स्पीड कितना था, डी वी इक्वल टू इतना, और ये सॉल्व करने के बाद चेंज इन स्पीड बचेगा माइनस वी डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, इतना बचा। और इसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, ये दिया हुआ था 2v डी एल अपॉन एल। ध्यान रखना इन्होंने एल आर्बिट्रेरी डिस्टेंस ली है और मैंने आर्बिट्रेरी डिस्टेंस को एल ना लेके एक्स लिया है, थोड़ा एक्स से वेरिएबल की फीलिंग ज़्यादा आती है। इसमें जो कांस्टेंट डिस्टेंस है वो एल नॉट है, बट डिस्टेंस एल इज चेंजिंग, एल नॉट इज कांस्टेंट नंबर बट एल इज चेंजिंग, तो 2v डी एल अपॉन एल ये चेंज इन स्पीड था। और हमारे केस में चेंज इन स्पीड कितना आ रहा है, ये आ रहा है डी एक्स अपॉन एक्स, यानी डी एल अपॉन एल अगर ये होता और v होता और यहाँ 2 नहीं होता तो सही होता। नेगेटिव साइन की चिंता मत करना आप, नेगेटिव साइन तो इसलिए आता है जिससे कि हम इसको इक्वेशन को बैलेंस कर पाए, ठीक है। इसको चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन स्पीड माइनस डी वी इक्वल टू वी डी एक्स अपॉन एक्स के बराबर, और इसी को ऑप्शन में क्या लिखा है, वी डी एल अपॉन एल के बराबर। उन्होंने वेरिएबल एल लिया है, हमने वेरिएबल एक्स लिया है, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट नहीं है। ये क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को हमने पूरी तरह से डिस्कस कर लिया है। इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है और ऑप्शन सी करेक्ट है। ए रॉन्ग है और डी रॉन्ग है, और एक बढ़िया क्वेश्चन है जेई एडवांस का, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने इसको डिस्कस किया है ये आपको समझ आ गया होगा, और मैं इसका डिस्कशन यहीं कंप्लीट करता हूँ। बाय बाय।